हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। तो आप यहाँ देख सकते हैं संसद और संसद के बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है, कानून जहाँ से बनता है और देश जिस कानून के हिसाब से चलता है, जो संविधान की रक्षा की बात हो या संविधान को चलाने की बात हो, तो जहाँ से हमारा जो भी देश की जो संप्रभुता है वहाँ से कंट्रोल होता है, उसी को हम संसद बोलते हैं। और संसद की जननी की बात करें तो संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। जो यहाँ से आपको एक नंबर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि संसद की जननी किसको कहते हैं, तो ब्रिटेन को कहते हैं। और हम बात करेंगे कि जो संसद की स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, जो कितने अंगों से मिलकर बना होता है, तो उस पर भी हम आज बात करेंगे। और धीरे धीरे एक एक टॉपिक को आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जैसे कि राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, और जो भी है फुल डिटेल्स के साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आइए थोड़ा हम दिखाते हैं आपको कि संसद किससे मिलकर बना हुआ। तो आइए यहाँ पर थोड़ा मैं लिखा हूँ कि संसद एक द्विसदनीय व्यवस्था होती है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा भी होता है। लोकसभा को हम प्रथम संसद भी कह सकते हैं और राज्यसभा को हम द्वितीय संसद कहते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी विधेयक हो, बिल हो, और लोकसभा में या राज्यसभा से पारित भी हो जाता है, फिर भी वो विधेयक ही रहता है जब तक कि राष्ट्रपति की सिग्नेचर और अनुमति न मिल जाए। जब तक कि उस विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति अपना न दे दे और सिग्नेचर न कर दे, तब तक वो विधेयक ही रहता है। जैसे ही राष्ट्रपति दोनों सदन से पास हुआ विधेयक पर सिग्नेचर कर देता है, तो विधेयक अधिनियम बन जाता है, वो विधेयक कानून बन जाता है, वो विधेयक नियम बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि संसद की बनावट में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है कि बिना राष्ट्रपति का कोई भी विधेयक पास किया हुआ विधेयक वो कानून बन ही नहीं सकता है। तो आपको हम बताते चले कि जितना महत्वपूर्ण राज्यसभा की है, उतना महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की भी होती है संसद की बनावट में। आपको बता दें कि संसद भाग 5 और आर्टिकल 79 में ये वर्णित है। और आगे हम बात कर लेते हैं कि संसद की जो बनावट है 79 आर्टिकल में ये वर्णित है, भाग 5 में। और आगे हम बात करें कि ये अस्थायी सदन होता है, जबकि ये अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन होता है, ये कभी भी विघटित हो सकता है। अगर अच्छा से नहीं चल रहा है या संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति चाहेगा तो इसको कभी भी भंग कर सकता है लोकसभा को, जबकि राज्यसभा ये अस्थायी सदन है और इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अगर राज्यसभा की कार्यकाल की बात करें तो ये 6 वर्ष होते हैं, जबकि लोकसभा की कार्यकाल 5 साल के होते हैं। 5 साल के होते हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा प्रत्येक 2 साल को 1/3 सदस्य जो है ना, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में जो कार्यकाल होते हैं पूरे 5 साल की मिलती है। 5 साल के बाद चुनाव होता है। अगर न्यूनतम एज की बात करें ना, अगर राज्यसभा के आप सदस्य बनना चाहते हैं तो न्यूनतम एज 30 वर्ष होना चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए ये 25 वर्ष है। ये बेसिक चीज़ें जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। और वहीं अगर चुनाव की बात करें कि जो राज्यसभा है इनकी चुनाव कैसे होती है, तो चुनाव दोस्त अप्रत्यक्ष द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि ये सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता द्वारा डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, और ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता। लोकसभा में आपको पता होगा कि लोकसभा के जब चुनाव होती है तो एक आम जनता डायरेक्ट वोट डालने के लिए जाती है। जैसे आने वाला 2024 में जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें जनता डायरेक्ट वोट डालेगी और डायरेक्ट पीएम को चुनाव करती है। पीएम जो मोदी जी हैं, अभी आने वाले टाइम में भी खड़ा होंगे। तो लोकसभा से प्रधानमंत्री बनता है, जो कि विधानसभा के चुनाव से लोग चीफ मिनिस्टर बनता है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा जो कि विधानसभा में जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, उनके द्वारा ये लोग चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। जो आपको हम बता दें कि ये चुनाव कैसे होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाला एक शब्द है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक सिस्टम है चुनने का। और या दूसरा भी है एकल संक्रमणीय मत, राज्यसभा का एकल संक्रमणीय मत।
ये दोनों मत द्वारा आप चुन सकते हैं राज्यसभा का। इसका क्या मतलब होता है कि आपको पता है कि जब राज्यसभा में एक सदस्य खड़े होते हैं तो उसी को वोट दिया जाता है, लेकिन जब राज्यसभा में 2-4 सदस्य खड़े हो जाते हैं तो उनको एक वरीयता क्रम में एक, जैसे कि आप 1 नंबर पर राम सिंह को चुनते हैं, 2 नंबर पर श्याम सिंह को और 3 नंबर पर मोहन सिंह को, तो ऐसे वरीयता क्रम में आपको एकल सकर्मक मत के द्वारा या, और आपको पता है कि जब राज्यसभा की चुनाव होती है तो डायरेक्ट चुनाव नहीं होती है। अगर आपको हम बता दें कि विधानसभा में कहीं 40 सीट है तो कहीं 243 सीट है, जिसे बिहार विधानसभा में 243 सीट है, तो दोनों की जो मत होती है ना, दोनों की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी एक रेशियो निकाला जाता है कि एक एमएलए का वोट कितना पड़ता है। तो हर स्टेट में एक एमएलए के वोट के निकाल कर और अपने अपने स्टेट वाले राज्यसभा का चुनाव करते हैं, तो उसी को हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं। और एकल संक्रमणीय मत की बात करें तो ये वरीयता क्रम में लोगों को चुनाव करना होता है कि 1 नंबर पर हम इनको चाहते हैं, 2 नंबर पर इनको और 3 नंबर पर इनको चाहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इनका जो प्रतिनिधित्व का प्रक्रिया है, तो कि राज्यसभा किस लिए होता है। तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। और रिटायरमेंट की बात करें तो 1/, जो आपको पता है कि 1/3 सदस्य जो होते हैं, जो 2 वर्ष में 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त, मतलब कि रिटायरमेंट होते हैं। प्रत्येक 2 साल पर जो 33% सदस्य होते हैं ना, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। ऐसे राज्यसभा का जो बेसिक पॉइंट है और ये है। और आपको बता दें कि लोकसभा की अगर बात करें तो जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव होता है, और ये प्रतिनिधित्व किसका, एक राष्ट्र की जनता की प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्र की जनता, पूरे देश की जनता की ये प्रतिनिधित्व करते हैं उस लोकसभा में बैठकर। और लोकसभा को हम बोलते हैं लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन हम लोकसभा को बोलते हैं। यहाँ से सवाल आपको हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये जो संसद है, संसद की बनावट का आप समझ सकते होंगे। जो बेसिक पॉइंट है, जो यहाँ से एग्जाम में एकदम जो पीटी 1 डे एग्जाम होता है ना, तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको हम बता दें कि यहाँ से सवाल आपको हमेशा पूछे जाते हैं, और ये बेसिक चीज़ आप याद रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते रहेंगे राज्यसभा फिर लोकसभा। तो आइए थोड़ा राज्यसभा के जो सीट हैं उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेंगे, फिर लोकसभा की। तो आइए यहाँ से हम बात कर लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80। यहाँ से हम आपको बात करें कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो अधिकतम की हम बात करें दोस्तों, तो अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, और वर्तमान में कितने हैं, 245। अगर वहीं हम अधिकतम में बात करें कि 250 कहाँ से चुने जाते हैं, तो 250 की अगर हम फिर डिवाइड करते हैं तो 238 जो सदस्य होते हैं ना, ये राज्यों से चुन के आते हैं, राज्यों प्लस यूटी से। आज जबकि जो 12 सदस्य होते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो हो गए आपके 250, जो कि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 238 निर्वाचित होते हैं, जो कि राज्यों से और यूटी से भी। वहीं अगर वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में इनका स्ट्रक्चर क्या है, तो दोस्तों अगर बता दें कि मनोनीत की बात करें तो मनोनीत तो वहीं रहेंगे। मनोनीत 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं, और जो 233 सदस्य यहाँ बच गए, 233 सदस्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों से आपको 225 सदस्य चुन के आते हैं। जो निर्वाचित होते हैं राज्यों से 225 सदस्य चुन के आते हैं, जबकि 8 जो सदस्य हैं ना, यूटी से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। 8 में भी आपको हम बता दें, डिवाइड कर दें कि 8 में कौन कौन सी यूटी है जो राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग डालता है। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो आइए यहाँ से हम बता दें कि जो दिल्ली है ना, दिल्ली,
दिल्ली में 3 सीट है राज्यसभा का, और इधर आइए, और पांडिचेरी में 1 और जम्मू एंड कश्मीर में 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राज्यसभा का जो आर्टिकल 80 है, और राज्यसभा को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक अधिकतम सदस्य और एक वर्तमान सदस्य। अधिकतम में 250 सदस्य होते हैं जो 238 राज्यों और यूटी से चुन कर आते हैं, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और वहीं वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 245 अभी सदस्य हैं राज्यसभा में, जो कि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और 233 ये निर्वाचित होते हैं। 233 में अगर बात करें तो 225 ही राज्यों से आते हैं, और 8 जो सदस्य होते हैं वो यूटी से आते हैं। यूटी में कौन कौन है? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली 3, पांडिचेरी 1 और जम्मू कश्मीर 4। तो इतने लोग राज्यसभा से चुन के आते हैं। और हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे लोकसभा। तो आइए लोकसभा के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। थोड़ा इसको मिटा देते हैं कि आपको थोड़ा ध्यान होगा। और यहाँ हम बात कर लेते हैं लोकसभा। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं। आइए दोस्त बता दें कि जो लोकसभा है ना, तो राज्यसभा तो हम पढ़ लिए आपको। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं लोकसभा के आर्टिकल 81 आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 81 है। और यहाँ से हम इसको भी अगर 2 पार्ट में हम बांटते हैं तो एक अधिकतम और एक वर्तमान, एक अधिकतम और एक वर्तमान की बात करें तो अधिकतम में दोस्तों हम बता दें कि 552 जो सदस्य होते हैं ना, ये लोकसभा में आते हैं, और वर्तमान में 545 है। ये देख लीजिए, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कितने हैं, तो 545 है। और 552 में हम क्या करते हैं कि इसको भी अगर हम 2 पार्ट में अगर ले लें तो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, और 550 जो होते हैं ये निर्वाचित होते हैं, राज्यों से चुन कर आते हैं। आप समझ सकते हैं 550। और 550 में भी अगर हम बात करें, इसको भी अगर हम डिवाइड कर दें, थोड़ा और तोड़ देते हैं, तो 530 जो सदस्य हैं ना, ये राज्यों से आते हैं, और 20 सदस्य यूटी से। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। तो अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में टोटल 552 सदस्य, 552 में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को निर्वाचित करते हैं, और 550 जो सदस्य हैं ये राज्यों और यूटी से भी आते हैं। आपको यहाँ हम बता दें कि राज्य प्लस यूटी। और 550 को अगर हम तोड़ते हैं तो 530 जो सदस्य हैं वो डायरेक्ट चुन कर आते हैं राज्यों से, और 20 को चुन कर आते हैं यूटी से। ये सीधा सीधा आप समझ सकते हैं, ये निर्वाचित होते हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं। और आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी वर्तमान में 545 में टोटल कैसे कैसे सदस्य जो आते हैं संसद में। ये देखिए, 2 जो सदस्य होते हैं ना, ये एंग्लो हैं, जो भी हाल ही में राष्ट्रपति ने एंग्लो को ख़त्म कर दिया है। लेकिन हम अभी आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं तो बता दिए, जो कि राष्ट्रपति ने अभी एंग्लो इंडियन को ख़त्म कर दिया। मनोनीत करने की जो झंझट है अब ख़त्म हो चुका है संविधान में। और 543 सदस्य हैं ना, ये राज्यों से आते हैं, राज्यों का प्लस यूटी, निर्वाचित होते हैं, ये निर्वाचित, और ये मनोनीत होते हैं। आप देख सकते हैं मनोनीत होते हैं। और 543 से फिर हम इसको चेंज करें कि राज्यों और यूटी से भी कितने आते हैं, तो आपको हम बता दें कि 524 जो सदस्य होते हैं ना, 524 जो सदस्य हैं वो राज्यों से आते हैं। 524 सदस्य राज्यों से आते हैं जो निर्वाचित होते हैं। और अब आपको पता होना चाहिए कि 524
राज्यों से आते हैं और यूनियन टेरिटरी से कितने आते हैं? 19 आते हैं यूनियन टेरिटरी से। 19 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 19। और 19 में हम बात करें तो 7 दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है और जो 12 सदस्य बचते हैं ये अन्य यूटी से आते हैं। आप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। लोकसभा 81 और अधिकतम और वर्तमान सदस्य की बात करें तो अधिकतम में 552 सदस्य होते हैं, जो कि 502 एंग्लो इंडियन होते थे और अभी वर्तमान में जो 550 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। 550 में 530 राज्यों से और 20 यूटी से। वहीं अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 545 सदस्य हैं और 545 में अभी तो 543 ही है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को भारत के राष्ट्रपति ने इनको हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है और इनको अब मनोनीत करने की जरूरत नहीं है, संविधान में इनको चेंज कर दिया गया। और 543 में बात करें तो राज्य और यूटी की बात करें तो 524 जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं राज्यों से, और जो 19 सदस्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से निर्वाचित होकर आते हैं। और 19 सदस्यों की अगर बात करें तो 7 दिल्ली लोकसभा में 7 सीट है तो वहाँ से 7 मिल जाते हैं, और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से 12 सदस्य आते हैं। तो आप मोटा मोटी हम बता दिए, और कि जो संसद की स्ट्रक्चर है, जो संसद की बनावट है वो इस तरह हमारा संसद बना हुआ है। और संसद में बैठकर जो कानून और नियम बनाते हैं वो राष्ट्रपति की एकदम अनुमति लेना अनिवार्य होता है, तो आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे राज्यसभा, एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, फिर लोकसभा, फिर राष्ट्रपति। मतलब एक ये तो आपको मैं आईना दिखाया कि संसद है क्या। और संसद में तो एक आपको ट्रिक मैं जाते जाते बता देता हूँ कि सरला एक ट्रिक है। सरला, ये संसद, राज्यसभा और लोकसभा 79, 80 और 81 कंटिन्यू आप याद रख सकते हैं। सरला एक ट्रिक है। सरला से स से संसद, र से राज्यसभा और एल से लोकसभा, तो 79, 80, 81 ये तीनों आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। और संसद की जो बनावट है इसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, सब पर एक एक टॉपिक लेकर हम आएंगे, एक एक वीडियो लेकर आएंगे, एक एक या दो जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूट न जाए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर वीडियो